गुरु की साजी निवाजी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। जब तुझको पाया तो मुझको जीने का बहाना मिल गया। तेरे इन चरणों में आके मुझको असल ठिकाना मिल गया। पीता रहा सदा इस जग के गम के, मैं खानों से चेतन मिला जो तू, तो सारा मुझको ये रब्बी मैं खाना मिल गया। ये रब्बी मैं खाना मिल गया। सतगुरु माता जी, हम आप जी का हर पल शुक्राना करते हैं। आप जी की कृपा से ही हमें इस निरंकार के दर्शन हुए हैं और आप जी की कृपा से ही हमें ये सेवा सिमरन सत्संग का जो सही रास्ता मिला है, ये आप जी की कृपा से मिला है। इसलिए हम आप जी का हर पल शुक्राना ही करते हैं। जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। एहसान जो कीते पूरे सतगुरु, कर्जा नहीं चुका सकता। कहे अवतार गुरु दा कर्जा, जन्म जन्म नहीं ला सकता। हम गुरु का कर्जा उतार ही नहीं सकते। गुरु ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, जो हमारे जन्म मरण के बंधन काट दिए हैं, हमें इस परमपिता परमात्मा से मिला दिया है। दासी सतगुरु माता जी, निरंकारी राजपिता जी, आप सासंगत माँ निरंकार दातार का शुक्राना करते हुए और आप जी के आशीर्वाद से ये विचार रखने जा रही है। इन विचारों का टॉपिक है सत वचन और संग का प्रभाव। ये राजस्थान के महात्मा ने विचार किए हैं। उन्होंने बताया है कि यदि जीवन में गुरु का होना जरूरी है, तो गुरु के वचनों पर सत वचन करना भी उतना ही जरूरी है। एक स्टूडेंट भी जब टीचर की बात पर सत वचन करके आगे बढ़ता है, तो वह अपनी मंजिल को पा लेता है। एक टीचर जब क्लास में पढ़ाते हुए बताता है कि बच्चों 2+2 4 होते हैं, तब जो स्टूडेंट इस बात पर विश्वास कर लेते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन एक भी स्टूडेंट यदि इस बात पर शक करे कि शायद मुझे गलत पढ़ाया जा रहा है और वह इस बात पर विश्वास ना करे, तो वह एग्जाम में फेल भी हो जाता है। वही घर आकर जब वह दो वस्तुओं को मिलाता है, तब उसे समझ आ जाता है कि वाकई ही 2+2 4 ही होते हैं। टीचर ने तो लेसन ठीक पढ़ाया था, लेकिन शिष्य अगर उसे सत वचन करके ना माने, तो वह उसी क्लास में रह जाता है, अर्थात वह आगे नहीं बढ़ पाता। ये कोटा के महापुरुष बता रहे हैं। दास को कोटा राजस्थान में टीचर के रूप में काम करते हुए लगभग 2 साल हो गए, और जिस तरह कोटा को शैक्षणिक नगरी कहा गया, तो देखा कि दूर दूर से अपने बच्चों को मेडिकल व इंजीनियरिंग की तैयारी करवाने के लिए पेरेंट्स उन्हें यहाँ लेकर आते हैं। वे जब बच्चों को यहाँ छोड़ कर जाते हैं, तो साथ ही ये भी समझा कर जाते हैं कि आपने टीचर्स की बात को मानना है। जिस तरह ये मार्गदर्शन करें, आपने उस पर चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। टीचर्स की भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वे भी सभी बच्चों की माता पिता की तरह देखभाल करें, और उन्हें यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका भी सॉल्व करें। जो बच्चे पेरेंट्स को गुरु रूप मानकर उनकी बातों पर सतवचन करते हैं, वो बच्चे यकीनन यहाँ से सफल होकर निकलते हैं। परंतु वहीं कुछ बच्चे जब इस आज़ादी का गलत फायदा उठाते हैं और मनमत पर चलते हैं, तो उन्हें इसका रिजल्ट भी भुगतना पड़ता है। सतगुरु की कृपा से दास को समय समय पर बच्चों को काउंसलिंग करने का मौका भी मिलता है, जिसमें बच्चे हमारे सामने अपनी परेशानी रखते हैं और हम यथासंभव उनकी परेशानी को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अक्सर
बच्चों की परेशानी यही सुनने को मिलती है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, बाहर घूमकर सारा समय खराब हो जाता है। तब दास उन्हें यही सुजेशन देता है कि मन को शांत करो और याद करो कि आपके पेरेंट्स आपको यहाँ छोड़कर जाते समय क्या समझा कर गए थे कि संगति सही रखनी है और भटकना नहीं है। संगति का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे लोहा अगर पारस का संग करे तो वह सोना बन जाता है, लेकिन वही सोना अगर पानी और हवा का संग करे तो जंग पकड़ लेता है और गलने लगता है। इसलिए अच्छों का संग हमें अच्छी आदतों की तरफ लेकर जाता है। सभी बच्चों को दास उनकी संगति अर्थात उनके फ्रेंड्स के साथ की ओर ध्यान देने के लिए कहता है, क्योंकि इस उम्र में भटकने और संभलने में हमारी संपत्ति का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। फिर जब बच्चे बात मानकर अर्थात सत वचन करके इस तरफ कोशिश करते हैं, ध्यान देते हैं, अपनी संगति अच्छी रखते हैं, तो बदलाव उन्हें खुद दिखाई देता है। संपूर्ण अवतार बानी में लिखा है, मनिए जेकर वचन गुरुदा उस्तत गुरदी होवेगी, आपे सिमरन होवेगा ते दुर्मत दूर खलोवेगी। अर्थात जो गुरु के वचन को सच्चे मन से जीवन में धारण कर लेते हैं, उसके मन में बुरे भाव नहीं आते और उसका मन सत्कर्म में अपने आप लग जाता है। तो यहाँ पर हमें यही बताया गया है, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। जो जैसा संग करता है उसके ऊपर वैसा ही रंग चढ़ता है। सतगुरु बार बार यही समझाते हैं कि आपने सत्संग में आना है, इस सत का संग करना है, संतों महापुरुषों की संगत करनी है। जब सत का संग होता है, संतों महापुरुषों की संगत होती है, चाहे वो बच्चे हों, युवा हों, बुजुर्ग हों, तो उनके ऊपर उस सत्य का संग का रंग जरूर चढ़ जाता है और उनके अंदर अच्छे ही भाव आते हैं और वो फिर हर बात में सतवचन ही करते चले जाते हैं। उनको समझ आ जाती है कि सतगुरु ने ज्ञान देकर हमें किस तरह इस सही रास्ते पर जोड़ा है। फिर जो गुरु की बात को सत वचन करके मान लेते हैं, गुरु के वचनों पर अमल कमाते हैं, सही मायनों में वह अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। फिर उन्हें भटकना नहीं पड़ता। जन्म मरण के मिटे आदेशे, साधु के पूर्ण उपदेशे। साधु के पूर्ण उपदेश से, साधु के पूर्ण ब्रह्म ज्ञान से ये जन्म मरण के जो बंधन है वो कट जाते हैं। अगर हमने ब्रह्म ज्ञान ले लिया है लेकिन हम ब्रह्म ज्ञान रूपी क्लास में कभी गए ही नहीं, संतों के वचनों को सुना ही नहीं, तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। इसलिए सतगुरु हमें समझाते हैं कि ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद संतों की हमने संगत भी करनी है, सत्संग रूपी स्कूल में भी आना है और क्लास भी अटेंड करनी है, हर संत के वचन सुनने हैं। सत्संग में हमने सत्संग शुरू होने से पहले ही पहुंच जाना है और पूरा हमने सत्संग सुनना है। पता नहीं कौन से संत महापुरुष के वचन हमारे जीवन को पार कर देते हैं। इसलिए हम सत्संग के लिए समय अवश्य निकालें और समय पर सत्संग में पहुँचें और पूरा हम सत्संग सुने और वचनों को सुनकर हम अमल कमाएं, तभी बात बनेगी, तभी हम अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे। सतगुरु ने हमें रास्ता दिखा दिया है, अब इस रास्ते पर हमने चलना खुद है। ओ प्रीतम, तेरी जो इनायत हुई है, मेरी रूह की पूरी चाहत हुई है। मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह आप जी ने कृपा करके हमको इस ब्रह्म ज्ञान से जोड़ा, हमारी इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ा, हमारी यह चाहत पूरी हो गई है। आप जी ने जिस काम के लिए हम आए थे उस काम को हमारे पूरा कर दिया है। मेरे मालिक दीन दयाल, जितना भी हम आप जी का थैंक्स करें उतना ही कम है। आप जी के चरणों में अब हाथ जोड़कर यही अरदास है, सच्चे पातशाह
चरना तो करी ना तू दूर दातिया, रही बख्श दा साडे कसूर दातिया। हे मेरे मालिक दातार सच्चे पातशाह, हमसे ना जाने कितनी गलतियां हो जाती हैं, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना और हमारे ऊपर अपनी मेहर भरी नज़र रखना, मेहर भरा हाथ रखना, हम सभी को अपने चरणों से लगा कर रखना। दासी सभी के सुखों की कामना करते हुए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।